दोस्तों, व्हाइट हाउस से एक बड़ी खबर आई है। रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही थी, जिसको खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई तेज कोशिशें कर रहे थे, उससे एक बहुत ही लेटेस्ट उसके अंदर एक डेवलपमेंट है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वोलोडिमीर जेलेंस्की और बाकी यूरोपियन लीडर्स, उनको होस्ट किया, उनके साथ एक मीटिंग की। और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया है कि मेरी जो मीटिंग्स हुई हैं यूरोपियन लीडर्स के साथ और बाकी जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, वो मीटिंग्स मेरी बहुत अच्छी हैं, वेरी गुड। उन्होंने अपनी मीटिंग्स को बहुत अच्छा करार दिया और कहा कि बहुत अच्छी मेरी मीटिंग्स हुई हैं। ट्रम्प सेज ही सीकिंग टू अरेंज मीटिंग बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड पुतिन। अब ये जो मीटिंग आज हुई है व्हाइट हाउस के अंदर, प्रेसिडेंट ट्रम्प की, यूरोपियन लीडर्स की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, ये अलास्का समिट के बाद हुई है, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। और जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि मैं अब बातों को आगे बढ़ाऊंगा, और जिसके अंदर उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट की जो कंडीशन थी उसको ड्रॉप कर दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन और रशिया को डायरेक्ट पीस टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, एक फाइनल पीस डील की तरफ जाना चाहिए। यूक्रेन पहले ये कह रहा था कि पहले एक टेम्पररी आरजी सीज फायर हो, उसके बाद हम प्रॉपर पीस डील की तरफ जाएंगे। लेकिन अलास्का समिट समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात आके की कि भाई नहीं, हमें डायरेक्ट पीस टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की ये डिमांड थी। एनीवेज, उसके बाद फिर इन्होंने अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को होस्ट किया, यूरोपियन लीडर्स को होस्ट किया, और उसके बाद आज जो इनकी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पोस्ट किया कि ड्यूरिंग द मीटिंग वी डिस्कस्ड सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। पहले ये भी आपको बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट इस बात के हक में नहीं थे कि यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसको कोई इस तरह का उसके साथ पैक्ट करे, कोई डील करे जिसके तहत यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की आमादगी जाहिर की है कि अगर यूक्रेन इस बात पे एग्री होता है कि वो पुतिन के साथ सीज फायर करेगा, पीस डील करेगा, तो यूएस यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज दे सकता है। तो आज की मीटिंग के अंदर वो सिक्योरिटी गारंटीज डिस्कस हुई हैं कि अमेरिका यूक्रेन को क्या सिक्योरिटी गारंटीज देगा, और यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को क्या सिक्योरिटी गारंटीज देंगे। ड्यूरिंग द मीटिंग वी डिस्कस्ड सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। हमने मीटिंग के दौरान यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज को डिस्कस किया, which would be provided by the various European countries with a coordination with the United States of America। जो कि यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगी, किसके साथ मिलकर प्रोवाइड करेंगे, यूएस के साथ। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग्स आई कॉल्ड प्रेसिडेंट पुतिन। मीटिंग के बाद मैंने पुतिन को कॉल की और उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए अब हम लग गए हैं, जिस जो होगी किसके दरमियान, पुतिन और जेलेंस्की के दरमियान। अब इस सारी कहानी के अंदर हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भाई तीनों की मुलाकात हो, एक ट्राइलेटरल मीटिंग हो जिसमें पुतिन भी हो, जेलेंस्की भी हो और ट्रंप भी हो। लेकिन पुतिन इस बात पे आमादा नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि नहीं, हम पहले डायरेक्ट टॉक्स करना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान। ये बात पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्वे की कि भाई पहले हमें डायरेक्ट टॉक करने दो, हमें वन ऑन वन आपस में नेगोशिएशन करने दो पुतिन को और जेलेंस्की को, उसके बाद हम ट्राइलेटरल मीटिंग की तरफ जाएंगे। तो पुतिन एंड ट्रंप अग्री टू सपोर्ट डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब रशिया और यूक्रेन की आपस में डायरेक्ट वन ऑन वन नेगोशिएशन होगी, डायरेक्ट इनकी आपस में टॉक्स होंगी, जिसमें जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर ट्रंप बीच में आएंगे और एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी, जिसके अंदर सॉर्ट ऑफ एक फाइनल पीस डील साइन होगी। ये ट्रंप ने अपनी जो ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट है उसके अंदर ये बात लिखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ट्रंप इस बात पे कैसे एग्री हो गए हैं कि भाई यूएस यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए यूक्रेन ने ट्रंप को ऑफर किया है कि यूक्रेन अमेरिका से $100 बिलियन के वेपन्स खरीदेगा। यूक्रेन विल प्रॉमिस टू बाय $100 बिलियन ऑफ अमेरिकन वेपन्स फाइनेंस्ड बाय यूरोप। खरीदेगा कौन, यूक्रेन। किससे, अमेरिका से। कितने के, $100 बिलियन के हथियार। और इन वेपन्स को फाइनेंस कौन करेगा, यूक्रेन की इस डील को फाइनेंस कौन करेगा, यूरोपियन ममालिक फाइनेंस करेंगे। टू ऑब्टेन यूएस सिक्योरिटी गारंटीज फॉर इट्स सिक्योरिटी आफ्टर अ पीस सेटलमेंट विद रशिया। तो इसेंशियली हुआ ये कि भाई यूक्रेन ने यूएस को ये ऑफर किया कि यूक्रेन यूएस से $100 बिलियन के वेपन्स खरीदेगा, जो कि यूरोपियन कंट्रीज फाइनेंस करेंगे। कब खरीदेगा, जब यूक्रेन की रशिया के साथ पीस डील हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी। इस प्रपोजल के अंदर इसके अलावा $50 बिलियन की एक और डील भी होगी, जिसमें यूक्रेनियन कंपनीज वो
अमेरिका को हेल्प करेंगी, उनके साथ मदद करेंगी ड्रोन्स बनाने में। अब हुआ ये कि जब से रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है उसके बाद से हमने दुनिया के अंदर देखा है कि भाई ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई है जंग के अंदर। और उसी टेक्नोलॉजी के अंदर अब चूंकि यूक्रेन ने इस चीज़ को इस टेक्नोलॉजी को पायनियर किया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड डेटा मौजूद है और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कर रहे हैं। लिहाजा यूएस ही चाहता है कि भाई यूएस कंपनीज और यूक्रेनियन कंपनीज ये आपस में कोलैबोरेट करें और यूक्रेनियंस के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा है वो यूएस के पास आए और यूएस के लिए एडवांस्ड हाई टेक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हों। तो इस इन ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन ड्रोन्स को बनाने के लिए $50 बिलियन की डील भी यूक्रेन और यूएस करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब पीस सेटलमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हो जाएगी। तो दिस वाज द लेटेस्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ जाएं। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम the best of the best newspapers and magazines around the world. This was Financial Times. It is read by the the top most एग्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं आपके लिए लेके आया एंड आई सी यू अगेन। अपना ख्याल रखें।